हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। एक सुभाषित है, यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। भगवान कहते हैं कि जिन जिन स्थानों में प्रशांत सबके अंदर भगवत बुद्धि रखने वाले भक्त निवास करते हैं, वो स्थान वह देश चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र ही क्यों न हो, उस देश को कीकट ही क्यों न कहा जाए, किंतु मेरे भक्त वहां निवास करते हैं तो वह परम पवित्र हो जाता है। कहना न होगा, श्रीमद् भागवत में कीकट किसे कहते हैं? जिस देश में काला हिरण स्वेच्छा से नहीं विचरता हो उस देश में निवास नहीं करना चाहिए, वह महान अपवित्र माना जाता है। जहां काला हिरण स्वच्छता से विचरता स्वेच्छा से विचरता हो, जहां ब्राह्मणों में भक्ति हो, जहां पर निवास करने वालों का, जहां पवित्रता हो, जहां विद्वान निवास करते हो, वे चाहे देश अपवित्र हो, भक्त उसे पवित्र कर देते हैं। अर्थात जहां काला हिरण स्वेच्छा से न विचरता हो, जहां ब्राह्मणों में भक्ति न हो, जहां विद्वान पुरुष निवास न करते हों,
वह देश महान अपवित्र माना जाता है, किंतु भक्त वहां प्रकट होकर उसे भी तीर्थ बना देते हैं। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमर्हति। मोबाइल रख दो। अंग देश, बंग मने बंगाल, कलिंग देश, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, और मगध, इन तीर्थों में बिना तीर्थ यात्रा को कोई जाता है तो उसको फिर से यज्ञोपवीत करना चाहिए, वह इतना अपवित्र हो जाता है। ये उक्ति उस जमाने में थी। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंगाल में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता नाम का एक स्थान है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, उसके अंदर एक मटिया ब्रुज नामक स्थान है। उस स्थान में हिंदू नहीं रह सकते, इतनी सकरी गली है, उसके आसपास गैया के मस्तक काट के टंगे रहते हैं, पांव टंगा रहता है, कोई रेत रहा होता है, कहीं रक्त की नदियां बही रहती है। ये स्थिति भारतवर्ष में, उसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। कदाचित कोई नाक दबा ले तो उस पर मांस के टुकड़े भी फेंक देते हैं। महाभारत में ये बात आई है कि बंगाल देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, जगह जगह कहीं उल्लेख आया है। यहां तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडवों के साथ जो ब्राह्मण थे वो बंगाल पहुंचते ही, सरहद आते ही उनके अपने स्थान में लौट गए, प्रवेश नहीं किया। ये स्थिति थी। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी वहां जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है? यह रहस्य तो ऋषि ही समझ सकते हैं कि वह भूमि इतनी अपवित्र क्यों मानी गई। लेकिन आजकल किसी को कह दो तो ये कहेगा ये चंडू खाने का गप्प है, ये पागल है, इसका इलाज करवाओ। कहता है बंगाल जाने से कोई अपवित्र हो जाएगा। लेकिन उस समय ऋषियों ने जो निषेध किया है उसमें कोई तथ्य होगा। किंतु जिस प्रकार साधव समुदाचारस्ते पूयन्त्यपि कीकटाः, अपवित्र से अपवित्र स्थल हो किंतु मेरे भक्त वहां प्रकट होकर उसे परम तीर्थ बना देते हैं। बंगाल आज महान तीर्थ हो गया, जहां पर महाप्रभु गौरांग चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हों, जहां परमहंस ठाकुर श्री राम कृष्ण परमहंस प्रकट हुए हों, जहां विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए हों, राम मोहन राय, देवेंद्र ठाकुर, ब्रह्मानंद, केशव चंद्र जैसे भगवत भक्त, समाज सुधारक, देश बंधु चितरंजन दास, ऐसे ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद योगी रविंद्र, जगदीश चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत के नाम को उत्कृष्ट करने वाले महापुरुष जहां प्रकट हुए हों, अब वह निषेध कहां रह गया? महाप्रभु ने प्रकट होकर उसे एक तीर्थ बना दिया। बंगदेश शक्ति का उपासक है। शक्ति की उपासना बिना रजोगुण के नहीं हो सकती। उसका प्रभाव झारखंड, बिहार आदि देशों में भी है।
कुछ शाक्त भक्त, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो शक्ति की उपासना फल फूलों से करते हैं, नहीं तो, और ऐसे भक्तों की संख्या उंगलियों पर ही गिनाए जा सकते हैं, नहीं तो अधिकांश तो गरम गरम रक्त द्वारा ही काली माई को प्रसन्न करते हैं। जय दुर्गे। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में करोड़ों जीवों का संहार हो जाता है। आपको बताएं, केवल इस उत्तर प्रदेश में कितनी जनता है? 24 करोड़ जनता है। मतलब परम पूज्य वर्तमान शासक योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी 24 करोड़ जनता है। झारखंड, बिहार और बंगाल लेकर के कितनी जनता होगी? हम चलिए 50 करोड़ रख लेते हैं। मुस्लिम आदि को हटा करके हम 30 करोड़ रख लेते हैं। 30 करोड़ में से कम 20 करोड़ हिंदू बकरे की बलि देते होंगे, तो मतलब कि 2 नवरात्रों में 40 करोड़ जीव की हत्या हो जाती है। 40 करोड़ का अर्थ कितना हुआ? 4,000 लाख, 100 लाख 1 करोड़, 4,000 लाख बकरे मारे जाते हैं केवल एक तुच्छ जिह्वा के चलते। और ब्याज क्या देंगे? बहाना। यदि एक इस शरीर के, अब हम कहेंगे नहीं, माइक से कहना नहीं है, पर अत्यंत सन्निकट संबंधी कुछ तर्क वितर्क चल रहा था, तब उन्होंने कहा कि देखो, हम यदि अपने कुलदेवी को न दें, हमारे कुलदेवी भगवती दुर्गा यदि हैं और उनको बलि न दें, कई हमने कायस्थों को देखा जो मंडप में अलग देते हैं, अपनी कुलदेवी को अलग देते हैं। अरे भाई, बलि ही देना है ना, अपना दो, अपने बालक का दो। भगवती को रक्त चाहिए, उस मासूम निरीह प्राणी को क्यों देते हो, जिसको पता भी नहीं कि मुझे काटा क्यों जा रहा है? वह तो भगवत धाम चला जाएगा, उसकी हत्या हुई तो वो भगवती के चरणों में गिरा, लेकिन तेरी हत्या के पाप से तू बचेगा कैसे? अब तो कहा कि जब हम मंडप में नहीं देंगे तो मेरा वंश बढ़ेगा ही नहीं। वंश लक्ष्य है या अनन्य सुख? उस वंश का क्या करोगे? जो हत्या से ही पैदा हुआ हो वह वंश तुम्हारा कल्याण करेगा? जिसकी उत्पत्ति ही किसी की हत्या से हुई हो वह वंश कुल का उद्धारक होगा क्या? माम हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि, श्रुतियां भी कहती है किसी प्रकार की हिंसा न करे। ये कुकृति आई कहां से? तो करोड़ों जीवों का संहार हो जाता है। भारतवर्ष भर में बंगाल प्रांत में नवरात्र खूब धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें लाखों बकरे काली माई के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। ऊपर का गर्दन पंडित जी ले जाते हैं, ब्राह्मण भी सब मांस भक्षी हो गए। बंगाल में
सात्विक वैष्णव बहुत कम मिलेंगे। यदि बहुत से लोग मांस न भी खाते हों तो मछली बिना खाए नहीं रह सकते, मछली को जल का फल मानते। हमने अपनी आँखों से देखा है, पश्चिम बंगाल में हर एक दरवाजे पर एक पोखरी होती है और माता राम टमाटर और प्याज तल रही हैं, बेटा जाएगा बंसी फंसा करके 4 ठो फंसा लिया और जिंदा डाल देगा कढ़ाई में। तो बिना मछली खाए नहीं रह सकते। केवल विधवा स्त्रियों को एकादशी को मछली खाना वहां मना है। ये स्थिति है। कोई वैष्णव या उच्च श्रेणी के भट्टाचार्य विद्वान हो, वो भी मछली खाए बिना नहीं रह सकते। कहावत है कि जिस बंगाली को नहाने के समय तेल न मिले और खाने में मछली न हो, वह सबसे अधम और दरिद्र माना जाता है। जाति में उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उस स्थिति में, उस वातावरण में भगवान को दया आ गई कि इनका कल्याण कैसे होगा। उस समय देश भर में मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था। मांस, मदिरा, मैथुन आदि 5 वाम मार्गियों के मकारों का सर्वत्र बोलबाला था। शाक्त धर्म का प्राबल्य था। बकरे भैंसे का बलिदान तो साधारण सी बात समझी जाती थी। कलकत्ता आदि में उस समय मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। आज भी चोरी छिपे कई घटनाएं फेसबुक आदि पर अपलोड होते रहते हैं। मैंने एक घटना देखी थी पिछले नवरात्र में। एक भगवती का मंदिर था, उसमें लगभग 100 युवा लड़के, जिनका गला काट काट करके और भगवती को चढ़ाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट आदि के बैन लगने पर उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। ये कहीं कामाख्या तरफ की घटना थी। तो ये स्थिति है। ब्राह्मण लोग अपने हाथों में खड्ग लेकर बलिदान करते। एक और घटना मैंने देखी भगवती के मंडप में, ये फेसबुक पर आप लोग को मिल जाएगा, नहीं यूट्यूब पे। हमको किसी ने दिखाया, हमको रात्रि में भोजन में नहीं कर पा रहा था, इतनी हमको अंतःकरण से पीड़ा हो रही थी। भगवती के मंदिर में गाय की बलि देते हुए 2 साल पहले की वीडियो, और वह पंडित झरझर झरझर गौ माता के गले से खून उतर रहा है, उसको मस्तक पे रखकर खून में स्नान करते हुए, और मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। ब्राह्मण शिखाधारी गाय की बलि भगवती मंडप में देते हुए। ये अज्ञानता नहीं है तो क्या है? मनुष्य नरक की ओर जा रहा है। अपने अपने मत से सब ग्रंथ बना दिए। शायद पता नहीं ये ज्ञान अर्जित करते कहां से हैं। ये कहते हैं हमारे दादा देते आ रहे हैं, मैं अपने पूर्वजों के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। आपके पूर्वज कोई सिद्ध नहीं थे। यदि वो मांस भक्षी थे तो महान अज्ञानी थे, और पूर्वजों के मार्ग पर चलकर आप भी अपनी नरक की तैयारी कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर बुजुर्ग सिद्ध ही हो, कोई जरूरी नहीं कि हर पूर्वज शास्त्रीय कदम ही उठाए हों, कोई आवश्यक नहीं। जिस बात का समर्थन वेद नहीं करता, उन वाक्यों को ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर
अपने मनमाने ढंग से तप करता है, आचरण करता है, न वह सिद्धि को प्राप्त करता है, न गति और न शांति को। इसलिए अभी भी संपूर्ण भारतवर्ष के जो भी युवा भाई बहन माताएं जो भी मेरी वाणी को सुन रही हैं, आज से ही संकल्प ले लें कि मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि जिन जिन जीवों को आपने खाया है आकाश मार्ग से वो आपकी राह देख रहे हैं। यदि विश्वास न हो तो श्रीमद् भागवत के राजा नृग का प्रकरण पढ़कर देख लो। नारद जी ने कहा, राजन तुम जिसको मार करके तुमने अश्वमेध यज्ञ की बलि दी है, अश्वमेध यज्ञ किया है, उन अश्वों को आकाश में देखो, वो तुम्हें डबडबाई नजरों से देख रहे हैं कि कब इसकी मृत्यु होगी और ये आएगा, फिर हम धर्मराज के सामने इसको दंड दिलवाएंगे। इसलिए मांस भक्षण से बचना चाहिए। अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्करता चोपहरता खादकश्चेति च घातकः। मांस बनाने वाला, खाने वाला, उसका समर्थन करने वाला, पकाने वाला, उसके लिए धन देने वाला, ये सभी घातक नरक में जाते हैं। इसलिए समय रहते प्रायश्चित्त कर लीजिए। जान कर कि कोई बात नहीं, अभी आनंद ले लेते हैं स्वाद के कारण, आगे छोड़ेंगे तो ध्यान रखिए कि जान कर किया गया पाप किसी प्रायश्चित्त से नष्ट नहीं होता। और ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व तो इतना गिर गया कि वह मांस खाते हुए फोटो भी अपलोड करते हैं ब्राह्मण होकर। शास्त्र को ताक पर रख दिया है। तो ये बंगाल की स्थिति देखकर वैष्णव धर्म के लोग खिल्लियां उड़ाते थे। वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उस समय वाद विवाद करना ही विद्या का प्रयोजन था। पंडित कोई हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, उनको शास्त्रार्थ में परास्त कर देना, बस हम विद्वान हो गए, ये स्थिति थी। भक्ति करना मूर्खों और अनपढ़ों का काम समझा जाता था। इतना सब होने पर भी छुआछूत, छोटे बड़ेपन सबके ऊपर सवार था कि वह छोटा है, वह बड़ा है। उस समय 52-53% मुसलमान अभी हैं। अभी शायद 60 कह दो बंगाल में या 70 कह दो, हिंदू तो नाम मात्र हैं वहाँ। सबसे दुर्भाग्य यह है कि वहाँ की जो वर्तमान शासिका, वह भी गौ हत्या के लिए मशीनें बांटती हैं। चुल्लू भर पानी में ऐसे शासकों को डूब के मर जाना चाहिए। अब आप बताओ, भगवान कहाँ हैं? जिस हृदय में दया है। निश्चित है कि मांस भक्षी व्यक्ति कभी दयावान नहीं हो सकता। जही घट दया तहाँ प्रभुआ, अपना सा दुख सबका जाने। यह विधि आ गई तो किसी की हत्या कैसे कर पाएगा? अपना सा दुख सबका जाने, ते के निकट नावे पाप। अपना सा दुख सबका जाने, ते के निकट नावे पाप। जही घट दया तहाँ
प्रभु आप, जही घट दया तहाँ प्रभु आप। दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बादहूँ त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। यही रीझ मेरे प्रभु रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार था। आचार विचार में भी हिंदुओं की कुछ लोग प्रवाह नहीं करते थे, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती थी। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां जो थे, सुबुद्धि राय, उनके यहाँ हुसैन खां नाम के बड़ा ही आत्माभिमानी कुशाग्र बुद्धि भृत्य था। एक बार कोई काम बिगड़ने पर राजा ने उसके पीठ पर चाबुक मार दिया। इससे वह आत्माभिमानी भृत्य जल गया, जल उठा और उसने मन ही मन राजा को, जैसे चाणक्य ने धनानंद को गद्दी से उतारने की बात सोची और उतार दी, ऐसे ही राजा राजच्युत करने की कठोर प्रतिज्ञा की। बुद्धिमान तो वह था ही, बड़े बड़े राजाओं से मिल करके, और उसने कठोर नीतियों का आश्रय लेकर के और राजा को कैद कर लिया और स्वयं सम्राट बन गया। सुबुद्धि खां ने जब हुसैन खां के कैद में सुबुद्धि खां जब फंस गए, तब उसकी स्त्री ने सलाह दी से जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने जैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर मेरा यह स्वामी रहा है, इसलिए यदि मैंने इसका नमक खाया है तो मैं इसकी जान नहीं लूँगा। यह कहकर उसने राजा को छोड़ दिया, किंतु उसने अपने जूठे मिट्टी के बर्तन के पानी जबरदस्ती अपने उस स्वामी के मुंह में डाल दी, सुबुद्धि राय के मुंह में। सुबुद्धि राय पंडितों से इसका प्रायश्चित्त पूछने लगे कि किसी मुसलमान के जूठन मेरे मुख में डाल दी गई, मैं क्या करूं। यहाँ तक कि वे कोई हल की व्यवस्था नहीं मिली तो सबका हल वाराणसी में मिलता है। काशी के पंडितों के पास आए, काशी के पंडित कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, उन्होंने भी वही प्रायश्चित दिया कि इसका एक ही प्रायश्चित है। बोले क्या? मृत्यु, आत्महत्या कर लो, और कोई उपाय नहीं है। सुबुद्धि खां भटकते रहे, जीवन व्यतीत करने लगे। शास्त्रों का अध्ययन तो किया था, भटकते भटकते अन्न जल का त्याग भी नहीं कर सकते, शरीर को रखना आवश्यक था, और कोई दूसरा प्रायश्चित भी दिख नहीं रहा था। आत्महत्या तो महापाप है, शरीर को नष्ट करना ठीक नहीं, क्योंकि भगवत भजन के लिए ऐसे करोगे और भगवत भजन के लिए शरीर की प्राप्ति होती है। और तब महाप्रभु का साक्षात्कार हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम लिया तो सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद।
नाम में इतना प्राबल्य है, नाम की इतनी शक्ति है कि तुम भगवान नाम से उत्पन्न जो पुण्य, भगवान नाम एक बार लिया हुआ राम नाम इतने पापों को नष्ट करता है कि जीवन में व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता जितना एक राम नाम नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। इसलिए कोई पाप बन जाए तो हृदय से प्रायश्चित पूर्वक भगवान नाम का अनुसंधान करना चाहिए। सुबुद्धि राय महाप्रभु के कहने पर जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां ले आते। वे 3 या 4 पैसे जितने में बिक जाते उसका दशांश ब्राह्मणों में बांट देते और बचे हुए का पैसे का तेल खरीदकर बंगाल के गरीब यात्रियों को बांट देते। बाकी से अपना भरण पोषण करते और भगवान नाम करते। भगवान नाम से केवल उन्होंने उस इस्लाम मजहबावलंबी के जूठन खाने का प्रायश्चित ही नहीं किया, अपितु उन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्म का प्रायश्चित कर लिया और भगवान के सच्चे प्रेमी हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, यद गतम तत गतमेव। इस सिद्धांत के अनुसार जो हो गया वो हो गया। अब हर एक क्षण भगवान नाम पूर्वक बिताएंगे। काम न छोड़ा काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर तूने असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तू खूब संभाला रे, तूने कृष्ण रतन धन छोड़ दिया रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, लोभ न छोड़ा रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।